तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 ईवीएस क्लास 5th अक्रॉस द वॉल। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार इन हर आइज एक इंडियन एक्सप्रेस का लिखा गया आर्टिकल है 2007 के अंदर। पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर आखिर क्या लिखा है ऐसा। जस्ट 13-year-old असफना मसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल बिटवीन द झुग्गी and the local basketball court, the wall made by society for a girl who washes utensils for living, the gender wall her mother had put up for her। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? असफना मंसूरी के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने मतलब जंप करा है वो उस वॉल के ऊपर से जो सोसाइटी ने उनके लिए बनाई थी। सोसाइटी ने क्या वॉल बनाई, उनके लिए क्या वॉल बनाई थी कि ये तो क्या है, ये झुग्गी के अंदर रहती है और ये बच्ची तो क्या बर्तन साफ़ करती है दूसरों के, तो ये बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है। और उसकी मदर ने भी ये बोला था कि तू तो लड़की है, तू कैसे बास्केटबॉल खेलेगी। लेकिन असफना ने बास्केटबॉल खेलकर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी, उस वॉल को मतलब उस दीवार के ऊपर से छलांग लगाई बास्केटबॉल खेल के। टुडे असफना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग बॉल ऑफ NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर क्या होता है, असफना के बारे में बात हुई है। अब जो असफना है एक इंस्पिरेशन बन गई है, इस तरीके से बताया गया यहाँ पर, मतलब कि जो और गर्ल्स हैं असफना जैसी ही, अब वो भी बास्केटबॉल खेलने के लिए आती हैं। आसपास के उनके जो सोसाइटी के लोग हैं या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं वो अब उन्हें नहीं रोकते। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to the basketball court, लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स। तो इसी तरीके से 5 और लड़कियां आई हैं जो सपना के साथ, जिन्होंने खेलना स्टार्ट करा है और अब वो उनके साथ खेलती हैं। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम्स विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। द टीम हैज़ रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है? असफना की टीम के बारे में बात हुई है। मतलब असफना की टीम इतनी सक्सेसफुल रह चुकी है कि मुंबई के जो बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं वो भी इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बात हुई है कि इनकी जो टीम है वो सेमीफाइनल्स तक पहुंची है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के अंदर। मतलब ये समझ लो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपटीशन होता है जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके अंदर सेमीफाइनल्स तक पहुँच गई थी इनकी टीम। मीटिंग द टीम, तो जो मीटिंग हुई है टीम के साथ उसके बारे में अब बात हो रही है। We read in the newspaper about Asafna and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सोचा गया, बुक वाल जिन्होंने भी ये बुक लिखी है, ये चैप्टर लिखा है उनके द्वारा, कि क्यों ना इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन बच्चियों से मिला जाए, असफना से मिला जाए और उनकी टीम से मिला जाए और आपको बताया जाए। ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबईज विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो बताया गया है यहाँ पर। इन्होंने एक ट्रेन ली और ये कहाँ पर पहुँचे? मुंबई का जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है वहाँ पर। फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा। इट टुक अस जस्ट 20 minutes टू रीच देयर। तो यहाँ पर जब ये रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुँचते हैं फिर क्या करते हैं, ये लोग वॉक करते हैं कहाँ तक? नागपाड़ा तक, जहाँ पर असफना रहा करती थी, और इनको लगभग 20 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। अब ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो कि असफना से मिलने वाले हैं, उससे बातचीत करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में बात करी गई है। देयर वी मेट असफना। फिर ये लोग किससे मिलते हैं? असफना से मिलते हैं। एंड द अदर गर्ल्स, और जो बाकी की लड़कियाँ थी उनसे। कहाँ की थी ये सब लड़कियाँ? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से मिलते हैं। ऐसे ही नहीं कि नागपाड़ा की कोई भी बच्ची वहाँ पर जो रहती है उससे जाकर मिल रहे, नहीं, जो बास्केटबॉल खेलते थे उनसे मिलना चाहते थे। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। तो यहाँ पर रीड करना है हमें इंटरव्यू, उसके बारे में बात हुई है। मीट द स्पेशल टीम। मीट असफना, जरीन, खुश नूर एंड अफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। शुरू में जब ये लड़कियाँ बोल ही नहीं रही थी, फिर थोड़ी ही देर में जब उन्होंने बोलना स्टार्ट करा तो वो रुक ही नहीं रही थी। जरीन बिगेन, My house is just in front of this ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. तो यहाँ पर जरीन बताती है कि मेरा घर तो बस ग्राउंड के सामने ही है, मेरा भाई यहाँ पर खेलता रहता था, मैं बैल्कनी में खड़े खड़े देखती रहती थी कि किस तरीके से और लड़के खेल रहे हैं, लेकिन मैं खेल नहीं पाती थी। I was in class 7th at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players
ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये देखा करती थी, 7th क्लास में थी ये तब, अपने भाई को खेलते हुए और जो भी उसके दोस्त वगैरह होते थे, मतलब और भी बॉयज़ लड़के होते थे, उनको खेलते हुए जब ये देखती थी, तब इसका देखती थी कि वो किस तरीके से मैच खेल रहे हैं, और जो भी टीम जीता करती थी उसको लोग क्या करा करते थे, चीयर करा करते थे, प्रेज़ करा करते थे, अरे वाह तुम जीत गए, और लोग इनको सपोर्ट करने के लिए भी आया करते थे। तो ये सब चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा मन करता था ज़रीन का कि काश मैं भी खेल पाती। वुड आई गेट अ चांस टू शो देम माई टैलेंट, क्या मुझे कभी कोई चांस मिलेगा लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का। आई आस्क्ड द कोच, यही चीज़ उन्होंने किससे पूछी, अपने कोच से। लेकिन जब ये सवाल वो कोच से पूछ रही थी तब वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, बट वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरी हुई। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, द कोच सेड, वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोच था ये बहुत अच्छा दोस्त था। किसका अच्छा दोस्त था, ज़रीन के पापा का। ज़रीन के पापा का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था ये कोच, जो सिखाया करता था बास्केटबॉल। तो इसी के साथ साथ कोच ये बोलता है ज़रीन को, जब वो ज़रीन की ये बात सुनता है कि क्या कोच क्या मैं भी खेल सकती हूँ, तो वो कोच बोलता है क्यों नहीं, तुम भी खेल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ और भी लड़कियाँ तो होनी चाहिए खेलने के लिए, और फिर तुम टीम भी बना सकती हो, और मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा कि किस तरीके से खेला जाता है। साथ बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसके रिलेटेड। आई होप आपको इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिले, तो फटाफट इन क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको पता चल गया है तो। अब हम लोग देखते हैं दूसरी बच्ची का इंटरव्यू, मतलब दूसरी लड़की से क्या बात होती है। वी आस्क्ड व्हाट वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सवाल पूछ रहे थे जो इंटरव्यूअर थे, वो लोग ये पूछते हैं इन सब लड़कियों से कि क्या आसान था आप लोगों के लिए खेलना शुरू में। तो खुशनूर बोलती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड। तो खुशनूर ये बताती है कि शुरू में तो मेरे माँ बाप जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं खेलोगी, लेकिन उसके बाद जब मैंने ज़िद करी, इंसिस्टेड मतलब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, ज़िद करी, तब जाके उनके माँ बाप रेडी हुए। सफना बताती है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल, आई ऑल्सो हेल्प हर। When I told her about my plans to play basketball, Ammi got angry. She said, girls do not play basketball. Do you? Do your work. Go to school and study hard. No need to go to the ground to play. But when my friend and coach sir talked to her, Ammi agreed. तो यहाँ पर क्या होता है, असफना जो होती हैं उनकी जो मम्मी होती है वो फ्लैट्स के अंदर काम करा करती थी और असफना को स्कूल भेजा करती थी। तो इसी के साथ साथ असफना अपनी माँ की हेल्प भी करा करती थी। जब फ्लैट्स वगैरह में उसकी मम्मी क्लीनिंग के लिए जाती थी तो वो उनकी हेल्प करती थी। तो क्या होता है कि असफना एक दिन अपनी मम्मी को ये प्लान बताती है बास्केटबॉल खेलने वाला, तो उसकी मम्मी क्या होती हैं, अम्मी जो होती हैं वो एंग्री हो जाती हैं। अम्मी हम लोग जैसे हम लोग मम्मी बोलते हैं ऐसे ही अम्मी बोलते हैं कौन, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारी इस्लामिक कम्युनिटी के लोग होते हैं वो, तो अम्मी बोलती हैं वो। तो अम्मी उसकी गुस्सा हो जाती हैं सफना की, और वो क्या बोलती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो बास्केटबॉल नहीं खेलती, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से, और तुम कोई खेलने वेलने नहीं जाओगी। लेकिन जब असफना के दोस्त होते हैं और जो कोच सर होते हैं वो जब उनसे बात करते हैं किससे, अब सफना की मम्मी से, तो उसकी मम्मी एग्री कर जाती हैं। अफरीन के बारे में पढ़ते हैं, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले। तो यहाँ पर अफरीन ये बताती हैं कि हम लोग लड़कियाँ हैं इसलिए हमें खेलने नहीं दिया जाता। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं हम सबसे, लेकिन फिर भी जो मेरी तीनों बहनें हैं हम तीनों एक साथ आती हैं यहाँ पर खेलने के लिए। ग्रैंड मदर scolds us and even scolds our coach sir. She tells us you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money for all this come from? But daddy understands our feeling. He even teaches us some special move used in the game. तो यहाँ पर क्या होता है, जो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं ये यही बोलती हैं आफरीन और उसकी सिस्टर्स को कि तुम तीनों खेलने जाओगी और ये तुम्हारा कोच पता नहीं तुम्हें क्यों खिलाता रहता है। और उसकी ग्रैंड मदर ये भी बोलती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि खेलने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट क्या होता है, जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, पैड्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अपने पैरों पे जो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए पैड्स लगाते हैं वो, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें हम लोग इक्विपमेंट बोलते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर यही बोलती है कि तुम्हें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के साथ साथ तुम्हें खाना जैसे कि मिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा की
ज़रूरत पड़ेगी, मिल्क बहुत ज़्यादा तुम्हें पीना पड़ेगा जिससे कि ताकत आए खेलने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन जो उनके पापा थे वो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे, इन तीनों बच्चियों की फीलिंग अंडरस्टैंड करते थे, और यहाँ तक कि जो उनके पापा थे वो उनको खेलने के लिए कुछ स्पेशल मूव्स और ट्रिक्स भी सिखाया करते थे। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले, क्योंकि उनके पापा भी खेला करते थे ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग थे, मतलब जवान थे। ही डिड नॉट हैव अ प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। उनके पास प्रॉपर शूज़ भी नहीं थे, मतलब अच्छे जूते भी नहीं थे, यहाँ तक कि कपड़े भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक बॉल के साथ प्रैक्टिस करा करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. तो जब उनके पापा खेला करते थे ग्राउंड के अंदर, तब बच्चू खान नाम के एक बहुत अच्छे कोच थे, जिन्होंने उनके पापा को जब खेलते हुए देखा तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा खेलता है, इस लड़के को तो सिखाना पड़ेगा बास्केटबॉल खेलना। He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibility at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become good players. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोच थे उनके, जिन्होंने देखा था उनके डैडी को खेलते हुए, तो उन कोच सर ने क्या करा था, इनके डैडी को जूते भी दिए थे, कपड़े भी दिए थे, और जो इनके डैडी थे वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से, ज़रूरतों की वजह से उन्हें खेलना छोड़ना पड़ा, और अब उन्होंने खेलना छोड़ दिया और जॉब ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से अब वो नहीं खेल पाए। लेकिन वो चाहते हैं कि अब ये जो तीनों सिस्टर थी, मतलब अफरीन की जो भी तीनों सिस्टर थी, वो तीनों खेलें अच्छे से और बहुत अच्छी प्लेयर्स बने। तो यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं, कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, उनके आंसर बताने हैं इन क्वेश्चंस के, तो आप ज़रूर आंसर करें। इसके बाद क्या सवाल था नेक्स्ट? तो नेक्स्ट सवाल ये था कि टेल अस अबाउट योर टीम। तो अब बच्चों से ये पूछा गया, जो तीनों जितनी भी लड़कियां थी, मतलब तीनों लड़कियां नहीं, जितनी भी लड़कियां थी उनसे ये पूछा गया कि आप अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक लड़की ने ये बोला, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर, पीपल यूज्ड टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड, दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लड़की ये बोलती है कि शुरू में तो लोगों को बड़ा ही अजीब सा लगता था कि लड़कियों की टीम, लड़कियाँ बास्केटबॉल कैसे खेलेंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते हुए तो वो फिर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते थे। अब उन्हें भी ये लगने लगा था कि हाँ, लड़कियाँ तो अच्छे से बास्केटबॉल खेल ही सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ खेल नहीं पाएंगी। फिर असफना भी बताती है, I was 11 years old when we first started playing. At that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other places also for matches, but all this could happen only because of our hard work and sir's कोचिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, असफना ये बताती है कि जब मैं 11 साल की थी तब हमने खेलना स्टार्ट करा था। शुरू में तो हम लोग इधर ही ग्राउंड के अंदर खेला करते थे और कहीं नहीं जाया करते थे, लेकिन क्या हुआ कि कोच सर ने इनको अलग अलग जगह मैच खिलाने के लिए लेकर के, मतलब दूसरी टीम से कंपटीशन कराने के लिए दूसरी लोकेशंस पे लेकर जाते थे, और ये सब पॉसिबल कोच सर की मेहनत की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से, हमारे हार्डवर्क की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो असफना ये बताती हैं। उसके बाद एक और लड़की होती है जो जवाब देती है इस सवाल का, येस वी रियली वर्क हार्ड, सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइज, सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। तो यहाँ पर दूसरी लड़की ये बताती है कि हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, जो हमारे कोच सर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम शुरू में तो थोड़ी देर जॉगिंग करते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद सर हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से गेम को अच्छे से खेलना है, वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डॉज द प्लेयर ऑफ अदर टीम। तो इस तरीके से उनके सर ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से बॉल को अपने पास ही रखना है, मतलब बास्केटबॉल में तो आपको पता है अपनी टीम के पास ही बॉल रखनी होती है, तो उसको बॉल को अपनी टीम के पास ही रखना है और किसी प्लेयर को नहीं छीनने देना है। ये सब चीज़ें उनके सर सिखाते हैं। ये भी सिखाते हैं उनके सर कि किस तरीके से बॉल को थ्रो करना है बास्केट के अंदर और किस तरीके से आपको एक गोल करना है।
और उनके सर ये भी बताते हैं कि कैसे एक बॉल को पास करा जाता है। मतलब वही जो बेसिक चीज़ें हो गई बास्केटबॉल के अंदर बच्चों को आनी चाहिए, वो सब इनके कोच सर सिखाते हैं। अफरीन सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स, प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप, you will be fine. Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as the boys team. तो यहाँ पर क्या होता है, जो उनके सर थे कोच सर, वो ये बोलते थे कि खेलते समय तुम ये चीज़ भूल जाओगे, तुम लड़कियाँ हो, तुम ऐसे सोचो कि तुम एक प्लेयर हो, और हमेशा ध्यान रखो अगर तुम्हें कभी थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए तब भी खेलते रहो, अपनी पूरी जान लगाओ खेल के अंदर। इसी के साथ साथ ये भी बताती हैं वो कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं टीम के अंदर, और अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर कोई अच्छे से नहीं खेल पाता तो उसको बोलती हैं कम ऑन, चलो चलो जल्दी, गेट अप, उठो उठो, जल्दी उठो, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जल्दी जल्दी। और फिर अपना गेम वो इम्प्रूव कर पाई हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से, मतलब अच्छे से खेल पाती हैं अब इन्हीं सब कारणों की वजह से। जितने भी लोग उनको खेलते हुए देखते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम तो लड़कों की तरह ही खेलती हो, लड़कों से कम नहीं हो तुम्हारी टीम। इसी के साथ जो एक और लड़की होती है वो भी जवाब देती है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistake. If the boys try to cheat, we scold them. तो यहाँ पर क्या होता है, एक लड़की ये भी जवाब देती है इंटरव्यूअर को कि ऐसा भी होता है कभी कभी जब लड़कों की टीम होती है तब हम उन्हें चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमारी टीम के साथ खेलो, और ऐसा इक्वल, ऐसा मत समझो कि हम लड़कियां हैं तो हमारे साथ मतलब तुम टफ नहीं करोगे कंपटीशन और ये सोचोगे कि तो लड़कियां इनके साथ ज़्यादा डिफ़िकल्टली खेलना ज़रूरी नहीं है। लीनियंट का मतलब यही होता है कि हमें आसानी से नहीं लोगे। तो ये बताती हैं ये गर्ल्स, और ये बोलती हैं कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लड़के क्या करते हैं, इमिटेट मतलब कि हमारी नकल उतारते हैं, हमारी एक्टिंग करते हैं, लेकिन हम इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और अपनी मिस्टेक्स को सही करते हैं। और बॉयज़ जो होते हैं वो जब चीटिंग करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ तब हम उन्हें स्कोल्ड भी करते हैं, मतलब उनकी अच्छे से खिंचाई कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इसके साथ आपको एक डिस्कस दिया गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप ज़रूर देखें। इसी के साथ साथ जो इनसे सवाल पूछ रहे थे वो पूछते हैं हमें और बताओ अपने टीम के बारे में। तो उनमें से एक लड़की बोलती है, आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड, इवन इफ वी quarrel we quickly make up and forget about it, here we have learned how to stay and play together। तो यहाँ पर एक लड़की ये जवाब देती है कि जो हमारी टीम है वो बहुत स्पेशल है, हमारी टीम एक यूनाइटेड मतलब एक साथ रहती है। कभी कभी जब हमारी टीम के अंदर लड़ाई झगड़ा या फिर गुस्सा हो जाता है कोई, तो हम लोग क्विकली एक दूसरे को मना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में भूल जाते हैं। Here we have learned how to stay and play together। और इसी के साथ उन्होंने अपनी टीम से ये सीखा है कि कैसे एक साथ रहा जाता है और खेला जाता है। Some of the girls from our team get a chance to play as a part of the Mumbai team। The match was at शोलापुर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लड़कियाँ जो हैं उनको चांस मिलता है मुंबई टीम के अंदर खेलने का, और जो मैच था शोलापुर के अंदर वहाँ पर खेलने का। ज़रीन, अब यहाँ पर ज़रीन जो होती है कल, वो बोलती है व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड treated us like juniors, they would not even give us a chance to play properly, we felt very bad, there was no cooperation at all in that team। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़रीन ये बताती है कि जब हम लोग शोलापुर गए थे टीम के साथ खेलने के लिए, मुंबई वाली टीम के साथ, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि उस टीम के अंदर पूरे हमारी जो कंट्री है अलग अलग मतलब जो हमारी कंट्री के पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ से अलग अलग लड़कियाँ आई थी खेलने के लिए, अलग अलग शहरों से आई थी लड़कियाँ खेलने के लिए। और वो लड़कियाँ मतलब जो इनकी टीम के कुछ मेंबर्स थे उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी, उनको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो इनसे छोटे हों, जूनियर्स हों, और वो अच्छे से इन्हें चांस भी नहीं दे रहे थे खेलने का। इस वजह से इन्हें बहुत बुरा लगा इनकी टीम को कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ, नो कॉर्पोरेशन मतलब कि इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनकी मतलब ज़रा भी इनकी मदद नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी टीम को क्या लगा, बुरा लगा। वी फेल्ट वेरी बैड, इनकी टीम को बहुत बुरा लगा। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल
to one of the team members, but she could not catch it. In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake. In all this misunderstanding, we lost the match. तो यहाँ पर क्या होता है कि मैच के ही बीच में जब जरीन इनकी जो ये टीम होती है मुंबई वाली जो टीम थी जिसके अंदर अलग अलग पार्ट के लोग आए थे, उसके अंदर एक लड़की को बॉल देती है। तो जब ये पास कर रही होती है बॉल, तो वो लड़की उस बॉल को कैच नहीं कर पाती, और जब वो लड़की उस बॉल को कैच नहीं कर पाती तो वो गुस्से के अंदर आके जरीन के ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लगती है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लोग मैच को हार जाते हैं। तो वो लड़की की देख रहे हो आप, गलती खुद की थी, खुद ने बॉल नहीं पकड़ी और जरीन के ऊपर ही नाम लगा दिया कि उसने बॉल नहीं पकड़ी। बट दिस नेवर हैपन्स इन अवर ओन टीम। If we do miss a basket because of someone's mistake, we do not get angry. We say, never mind, next time we will do better. It is most important to support each other because we are all part of a team. तो यहाँ पर क्या होता है, वो ये भी बताती हैं कि जैसा उनके साथ उधर हुआ था कि मतलब गलती से उसने बॉल पास करी और उस लड़की ने उस बॉल को कैच नहीं करा और दूसरी टीम के पास चली गई वो बॉल, तो लड़ाई झगड़ा होने लग गया, अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन जब वो अपनी टीम के साथ, मतलब जो इनकी करंट वाली टीम थी उसके साथ जब ये खेलती हैं, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर गलती से कोई बास्केट को मिस भी कर दे तो कोई भी उसके ऊपर चिल्लाता नहीं है, उसके साथ एंग्री नहीं होता, ये बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि जो इनकी टीम थी वो एक दूसरे को सपोर्ट करती थी और इसी वजह से वो एक बहुत अच्छी टीम भी थी। अफरीन, इसके अंदर अफरीन कुछ रिप्लाई करती हैं। आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज्ड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम, कोऑपरेशन बिटवीन अस इन आवर स्ट्रेंथ। तो जो आफरीन है उसको पता चलता है जब ये शोलापुर के अंदर खेल के आते हैं तो कि जो इनकी टीम थी उनके अंदर स्पेशल बात यही थी कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते थे, और यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, स्ट्रेंथ थी। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, even if every player is excellent, the team can lose a match if all do not play together as a team. तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बताई है कि यही बताती है आफरीन के जो इनकी पूरी टीम थी उसके अंदर सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब एक दूसरे की बात को जानते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर टीम के अंदर सारे प्लेयर एक्सीलेंट हो, मतलब बहुत अच्छे खेलने वाले हों, ठीक है, फिर भी एक टीम मैच जीत सकती है अगर वो जो प्लेयर हैं एक दूसरे के साथ ना खेलें। समझ रहे हो? मान लो धोनी है और विराट कोहली है, इन दोनों की बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन धोनी अपने में बहुत अच्छा प्लेयर है और विराट कोहली अपने में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो दोनों ही खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे, तो क्या ये अच्छी टीम कहलाएगी? नहीं। जो हमारी टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, धोनी भी विराट के साथ खेलता है अच्छे से और विराट भी धोनी के साथ, तो इस वजह से ही हमारी टीम जीत पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम के अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, अगर किसी से गलती हो तो उसकी गलती को भी माफ़ करें। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और एक टीम के अंदर बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस, मतलब किसी की कमज़ोरी और किसी की ताकत को पहचानना। मान लो कोई क्रिकेट के अंदर बॉल बहुत अच्छे से फेंकता होगा और कोई बैटिंग बहुत अच्छे से करता होगा, कोई फुटबॉल के अंदर गोलकीपर बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छे से फुटबॉल को इधर से उधर ले जाता होगा, तो सबका एक एक पार्ट होता है, सब किसी ना किसी चीज़ के अंदर अच्छे होते हैं टीम के अंदर, और वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं बच्चों, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद तो आप ये कर ही लोगे, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्टिल अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आते तो बैक जाकर दोबारा इस एक्सप्लेनेशन को देखो तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। पर इंटरव्यूअर एक और सवाल पूछते हैं, यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट? आप सबने तो इतना कुछ कर लिया, अब क्या करोगे आप? तो सफना बोलती है, वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे। तो यहाँ पर सफना ये बोलती है कि हम लोग बहुत टाइम से बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, हमें चांस भी मिला है अलग अलग जगह पर जाकर खेलने का, लेकिन हम लोगों ने अपनी सिटी के लिए भी खेला है, अपनी स्टेट के लिए भी खेला है। हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम हार्डवर्क करके अपनी कंट्री के लिए भी कभी हमें खेलने का चांस मिले। यस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर
लाइक द क्रिकेटर्स। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोलती हैं कि अगर हम लोग अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे तो हम लोग भी क्रिकेटर्स की तरह बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे क्रिकेट वाले बहुत पॉपुलर हैं तो ऐसे ही हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू अवर एरिया एंड अवर कंट्री। वी वॉन्ट टू शो दैट इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, वी विल मेक दिस हैपन। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बोलती है सफना कि हम लोग खेलना चाहते हैं बहुत अच्छे से और हमारे जो देश है उसके लिए ग्लोरी, मतलब कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान लाना चाहते हैं, जिससे कि और हमारा जो एरिया है उसके लिए भी, कि जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ का एरिया भी बहुत मशहूर हो जाए कि हाँ बहुत अच्छी जगह है ये तो। और इसी के साथ साथ ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि जो इंडियन गर्ल्स हैं, मतलब इंडिया की जो लड़कियां हैं, ये भी गोल्ड मेडल ला सकती हैं और इस चीज़ को पॉसिबल कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी बात बोली है। इंडिया की जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सब गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। हमारा देश बहुत महान है, बहुत अच्छा देश है। तो इन्होंने उसी चीज़ के बारे में बोला है। फिर दोबारा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ईजी से, तो आप फटाफट इनका आंसर कर दें। इसके बाद दोबारा इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा, डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टी, क्या आपको कोई और भी दिक्कत देखने को मिली? तो देखते हैं क्या क्या इन्हें और दिक्कतें देखने को मिली हैं। तो जब ये सवाल पूछा जाता है, खुशनूर बोलती है कि अगर मैं सच बोलूं, टू टेल द ट्रूथ, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली एज गर्ल्स, इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफिकल्ट. We have to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forget games. Earlier, some people did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So my mother encourages me to take part in all activities like games, swimming, drama. तो यहाँ पर जो खुशनूर होती है वो ये बोलती है कि अगर मैं आपको सच सच बताऊँ कि हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिली, तो सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ तो यही है कि एज़ गर्ल्स आसान नहीं है खेलना। सबसे पहले तो जो हमारी फैमिली है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ हमें अगर कभी कभी उनसे लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है खेलने के लिए, तो हमें वो भी करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारी तरह नहीं खेल सकती। फॉरगेट गेम्स, खेलना तो छोड़िए, पहले के ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जो मेरी मदर हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी भी वो करने का चांस नहीं मिला। इसी वजह से मेरी मदर चाहती हैं और मुझे एनकरेज करती हैं, मतलब बढ़ावा देती हैं कि मैं अलग अलग चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करूं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करूं, जैसे कि गेम खेलना, स्विमिंग और ड्रामा, इन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो सफना क्या बोलती है, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग, द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर एंड कैन चिट चैट till late. No one says anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my studies and then come here to play. तो यहाँ पर क्या होता है, सपना ये बताती है कि आज भी हमें ये बोला जाता है घर से कि जितना जल्दी तुम्हारा गेम फिनिश हो उसके बाद तुरंत घर पर आओ। लेकिन अभी भी जो लड़के हैं उनको कोई भी नहीं बोलता घर पे जल्दी आने के लिए। वो आसानी से लेट तक रुक सकते हैं, चिट चैट मतलब बातचीत कर सकते हैं खेल के बारे में या फिर जो भी उन्हें बातचीत करनी है उसके बारे में, और कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन मैं जैसे ही खेल कर वापस आती हूँ उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी अपना खेल ख़त्म करने के बाद घर पर वापस आओ। उसके बाद सफना ये भी बताती है कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से आने के बाद ये अपनी मदर की हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के अंदर। उसकी मदर जैसा यूटेंसिल्स क्लीन करती थी, बर्तन साफ़ करती थी और क्लीनिंग का काम करती थी, तो इस वजह से ये भी क्या करती थी, 2 और 3 घरों के अंदर अपनी मदर के साथ जाया करती थी और वहाँ पर भी क्लीनिंग करा करती थी और अपनी मदर की हेल्प करा करती थी। उसके बाद ये अपनी पढ़ाई करती थी और फिर दोबारा खेलने के लिए जाया करती थी। आई ऑल्सो हेल्प एट होम इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters yet he has to work. तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो ब्रदर था अगर कभी खुद के लिए खुद से चाय भी बना लिया करता था तो उसकी माँ बोला करती थी कि तुम्हारे पास तो 3 बहनें हैं, फिर भी तुम्हें खुद अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है। फिर एक और लड़की होती है जो बताती है कुछ और। तो एक और लड़की ये बताती है कि नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, he is only 5 years old, but he says, Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play and he says,
आई एम अ बॉय, ऑफ कोर्स आई विल प्ले। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लड़की ये बोलती है कि जो जरीन है उसका जो छोटा भाई है वो सिर्फ 5 साल का है, लेकिन वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी आप बहन को खेलने के लिए क्यों भेजते हो, वो अच्छी नहीं लगती खेलते हुए, और वो लड़की है। इसी के साथ साथ जब कोई उससे ये सवाल पूछता है उसके छोटे भाई से कि क्या तुम खेलने के लिए जाओगे, तो उसका भाई बोलता है हाँ हाँ मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खेलने के लिए ज़रूर जाऊँगा। असफना फिर बोलती है बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, इफ़ I want to be such a good player that other girls and boys would wish to be like me। तो सपना यहाँ पर ये बोलती है कि खेलना तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर चुकी हूँ, मतलब इस चीज़ को मान चुकी हूँ कि कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं खेलने के, और मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ, जिससे कि अब जो और लड़कियाँ हैं और जो और बॉयज़ हैं वो ये चाहें कि हम भी इस लड़की असफना की तरह खेलने में हों। तो सपना ये बताती है। इसके साथ डिस्कस के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें और देखें। इसके बाद इंटरव्यूअर इनसे पूछता है कि अब अगली चीज़ आप क्या करने वाले हो। तो आफरीन बताती है आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम। तो आफरीन ये बोलती है कि अगर आपका कोई सपना है तो अपना पूरा ट्राई करो, अपनी पूरी कोशिश करो कि कैसे ना कैसे करके उस सपने को आप पूरा करो। तो खुशनूर ये बोलती है इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। तो खुशनूर ये बोलती है कि अगर तुम्हारा कोई सपना है और तुम उसे पूरा करना चाहते हो तो अभी उसके बारे में बोलो और फटाफट उसको पूरा करने की कोशिश करो, अभी के अभी, नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, दुख होगा। रिग्रेट का मतलब दुख होगा। अगर आपका भी खेलने में मन है या फिर आपका भी सिंगिंग में मन है तो उसको पूरा करें, अपने सपने को अभी से कोशिश करें, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बात करें। वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं, मतलब जो सवाल पूछने होते हैं, वो ये बोलते हैं कि न्यूज़पेपर ने तो तुम्हारे बारे में सब लिखा ही था, लेकिन अब हम तुम्हारे बारे में बुक के अंदर लिखने जा रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है ये जानकर। तो आफरीन बोलती है वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अवर हैप्पीनेस, वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक अवर एरिया एंड अवर कंट्री फेमस। तो इसके साथ आफरीन ये बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और ना ही कोई वर्ड है मेरे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरी खुशी को। हमें अब बहुत अच्छा लगने लग गया है कि हम अपने एरिया और अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा फेमस करने वाले हैं। इसी के साथ जो और गर्ल्स होती हैं सब की सब वो ये बोलती हैं यस, यही हमारा भी सपना है कि हम अपने एरिया को और अपनी कंट्री को फेमस करें। तो यहाँ पर कोच सर के बारे में कुछ लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी रीड करेंगे और पता करेंगे। तो यहाँ पर कोच के बारे में लिखा है द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ द मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, दिस इज़ ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान गार्डन, अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन आवर एरिया। तो यहाँ पर क्या था, ये जो कोच थे उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारी टीम है यहाँ पर जिस जगह पर खेलती है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है और इसी वजह से एक यही हमारे पास प्लेग्राउंड है, मतलब एक छोटा सा यही प्लेग्राउंड है जिसके अंदर हम लोग खेला करते हैं। और इस प्लेग्राउंड का नाम था बच्चू खान प्लेग्राउंड, मतलब बच्चू खान ने प्लेग्राउंड होगा उनका बच्चू खान का, इस वजह से इसका नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड था। और बच्चू खान मुस्तफ़ा खान के नाम के ऊपर रखा गया था जो कि इस एरिया के अंदर रहा करते थे। Everyone was afraid of him, but children were very fond of him. So everyone started calling him Bachchu Khan. There was no ground then, it was just muddy land. But Bachchu Khan used to train children to play. We were among those children. It is because of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनके कोच होते हैं, इन सब लड़कियों के कोच होते हैं, वो ये बताते हैं कि बच्चू खान से सब लोग डरा करते थे उनके एरिया के, लेकिन बच्चू खान जो थे वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसी वजह से सब लोग उन्होंने बच्चू खान करके बुलाया करते थे। तब यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। बच्चू खान जो थे वो बच्चों को खेलना सिखाया करते थे। इसी वजह से जो जितने भी बच्चे थे वहाँ के, जिनको बच्चू खान ने सिखाया था पूरी मेहनत और लगन से, वो बच्चे बहुत बड़ी जगह पर बहुत बड़ी कंट्रीज़ के साथ आज खेल पा रहे हैं।
Like Bachchu Khan, I have trained the children of this area. Today our team has some who play at the international level. Some have even won the अर्जुना अवार्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनके कोच होते हैं वो ये बताते हैं कि मैं भी बच्चू खान की तरह ही यहाँ पर बच्चों को खिलाया करता हूँ, सिखाया करता हूँ। और इसी वजह से जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं कुछ वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आते हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि अर्जुना अवार्ड, मतलब एक बहुत अच्छा खेल के अंदर अवार्ड होता है, वो भी जीता हुआ है। नूर खान जो होते हैं, जो कोच होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं और ये बोलते हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हेयर, अवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम। तो यहाँ पर नूर खान ये बताते हैं कि कुछ साल पहले से ही हम लोगों ने क्या करा है, एक लड़कियों की टीम को प्रिपेयर करा है, और ये जो लड़कियों की टीम है ये महाराष्ट्र स्टेट टीम के साथ, महाराष्ट्र टीम स्टेट के अंदर भी खेलती है। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन। आर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर, सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम। तो यहाँ पर बच्चू खान ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भी है वो सब प्रैक्टिस, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन के अंदर। और ये भी बताते हैं वो कि जो भी गर्ल्स हैं, जो भी बॉयज़ हैं, वो डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं। कुछ गरीब घरों से आते हैं, कुछ अमीर घरों से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब एक समान होते हैं, मतलब सबको वो एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहीं पर बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही आसान ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, तो फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करिए, लिखिए। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अगर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट स्क्रीन के ऊपर अपीयर कर रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कर दें और भी ऐसे ही क्लास 5 के EVS के चैप्टर्स देखें, क्योंकि मैंने सारे ही चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको क्या पार्ट लगा इस चैप्टर का सबसे बेस्ट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।